हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं आप लोग? तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स का एक्सरसाइज 2.1 का इंट्रोडक्शन। और इस टॉपिक का नाम है दैट इज जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। इट मींस जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल तो हम लोगों ने पढ़ा था क्लास 9th में, है ना। और इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन पॉलिनोमियल्स का। लेकिन अभी जो हम लोगों को टॉपिक पढ़ना और यहीं से हमारा जो है वो चैप्टर का स्टार्टिंग बोल सकते हैं क्लास 10th का, जिसमें फर्स्ट टॉपिक आता है जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। मींस जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल तो हम लोगों ने देखा था कि क्या होता है, बट इसका जियोमेट्रिकल मीनिंग देखेंगे। इट मींस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, या ग्राफ के द्वारा हम लोग जीरोस को कैसे फाइंड कर सकते हैं उसके बारे में हम लोगों को इस टॉपिक में सीखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को पता होना चाहिए दैट इज जीरोस क्या होता है, या इसको रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल्स भी कह सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, है ना। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, कि जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। अब जिनको पता होगा तो एक बार जस्ट रिकॉल कर लेंगे, है ना। तो जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है? द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल at which the value of polynomial becomes zero is known as zero of a polynomial. It means क्या बोलता है? The value of, यहां पर हम लोग एक लाइन और जोड़ेंगे, that is polynomial px, है ना। The value of variable at which the value of polynomial becomes zero, ठीक है। क्या बोलता है? द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, जैसे मैंने एक पॉलिनोमियल लिया है दैट इज px। px का मतलब आप समझ रहे होगा, दैट इज एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल x कंटेन कर रहा है, ठीक है। तो द वैल्यू ऑफ वेरिएबल का ऐसा वैल्यू एट विच द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स बिकम जीरो। जब हम लोग पॉलिनोमियल में पुट किए तो वो पॉलिनोमियल अगर जीरो के इक्वल आ जाता है तो हम लोग क्या बोल देते हैं उस वैल्यू को कि ये जीरो है इस पॉलिनोमियल का। इट मींस, मैं फिर से एक सिंपल लैंग्वेज में बताता हूं, हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल है, उसमें वेरिएबल इन्वॉल्व होगा, और वेरिएबल का ऐसा वैल्यू जब हम लोग पुट किए उस पॉलिनोमियल में तो वो पॉलिनोमियल जीरो हो गया, तो वैसे वैल्यू को ही हम लोग क्या बोलते हैं? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। कोई बात नहीं, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो अभी आपको क्लियर होते जाएगा धीरे धीरे, आप सुनते जाओ खाली, है ना। पेशेंस रख के आप सुनते जाओ। क्या बोलता है? द वैल्यू ऑफ वेरिएबल का ऐसा वैल्यू जब हम लोग पुट करते हैं किसी भी पॉलिनोमियल में और पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो जाए तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, px इज इक्वल टू 2x प्लस 3, ठीक है। ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है ना। और हम लोग एक एक करके देखेंगे। हम लोगों को जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल पढ़ना है, हम लोगों ने डिग्री के बेसिस पे बहुत सारे टोटल 6 टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स देखे थे डिग्री के बेसिस पे, लेकिन हम लोगों को 3 टाइप्स का ज्योमेट्रिकल मीनिंग में देखना है, उनका ग्राफ देखना है, दैट इज लीनियर पॉलिनोमियल का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का और क्यूबिक का। तो तीनों का हम लोग ग्राफ देखेंगे एक एक करके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस कर लेते हैं लीनियर के बारे में। जैसे ये लीनियर पॉलिनोमियल है, अब यहां पर x का ऐसा वैल्यू होना चाहिए ना, जब हम लोग यहां पर पुट करेंगे तो ये जीरो के इक्वल आ जाएगा, तो x का वैसा ही वैल्यू को हम लोग क्या बोल देंगे कि वो जीरो होगा इस पॉलिनोमियल का। और उसको फाइंड करने का तरीका ये था कि हम लोग क्या कर देते कि जो भी पॉलिनोमियल दिया गया रहता था उसको जीरो के साथ इक्वेट कर देते थे, और जीरो के साथ जैसे ही इक्वेट करते थे तो हम लोगों को यहां से x का वैल्यू मिलता था, दैट इज x इज इक्वल टू -3/2। और -3/2 ही क्या होता था? जीरो होता था इस पॉलिनोमियल का। जैसे कि आप यहां पर पुट करो, जैसे मैं यहां पर पुट करता हूं 2x प्लस 3 है, यहां पर हम लोग x का वैल्यू पुट करते हैं -3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये -3 और ये +3, जीरो आ गया क्या। तो यहां पर वेरिएबल का मैंने ऐसा वैल्यू पुट किया जिसके कारण ये पूरा पॉलिनोमियल जीरो के इक्वल आ गया, तो उसी x के वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इस क्वेश्चन में जो जीरो है x का, दैट इज -3/2। -3/2 क्या है? जीरो है इस पॉलिनोमियल का। -3/2 क्या है? जीरो है इस पॉलिनोमियल का। देन यहां पर हाईएस्ट डिग्री आपको क्या दिख रहा है? 1।
लीनियर है मतलब हाईएस्ट डिग्री 1 है, और हाईएस्ट डिग्री 1 है, इट मींस यहाँ पर एक जीरो पॉसिबल है, एक ही जीरो आपको मिलेगा, और एक जीरो मैंने आपको लाके दिखाया। तो किस तरह से निकालते थे, ये तो हमारा प्रोसेस से निकालना होगा, क्लास 9th में हम लोग इसी तरह से निकालते थे, लेकिन इसी का हम लोगों को ज्योमेट्रिकल मीनिंग पढ़ना, मतलब ग्राफिकल मेथड से हम लोग किस तरह से फाइंड कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन था हमारा, और हम लोगों ने देखा कि इसका जीरोस क्या आया -3/2। तो मैं यहाँ किनारे से छोटा सा लिख देता हूँ, डेट इज -3/2, एक जीरो आया इसका। अब हम लोग ग्राफिकल मेथड में क्या करते थे, इसको कुछ मान लेते हैं, px को जो है वो हम लोग y मान लेते हैं, ठीक है ना। देन लेट px इज इक्वल टू y, px इज इक्वल टू y, इसको हम लोग क्या किए, y मान लिए। देन y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, ऐसा कुछ आ गया। देन हम लोग ग्राफ बनाने के लिए एक छोटू सा टेबल बनाते थे, जिसमें x और y रहता था, और यहाँ पर हम लोग x का वैल्यू पुट करते थे और y का वैल्यू कुछ मिलता था, ठीक है। तो x का वैल्यू हम लोग पुट करते, चलो 0 पुट किया तो x का वैल्यू यहाँ पर 0 पुट कर, इसी तरह से हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 2 × 0 + 3, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, 2 × 0 0, और यह 3 बच जाएगा, मतलब y का वैल्यू क्या मिल गया, 3, y इज इक्वल टू 3 मिल गया। देन इसी तरह से हम लोग कुछ और वैल्यू को पुट करते, चलो मैं x का वैल्यू 1 पुट करता हूँ, है ना, x का वैल्यू 1 पुट करता हूँ। देन 2 × 1 + 3, मतलब 2 + 3 मतलब 5 आ जाएगा, मतलब y का वैल्यू क्या आ गया, 5। देन मैं एक और वैल्यू पुट करता हूँ, डेट इज -3/2, x का वैल्यू अगर मैं -3/2 पुट करता हूँ, इतना हार्ड वैल्यू क्यों हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं इसके बारे में मैं आपको रीजन बताऊंगा आगे, ठीक है। तो x का वैल्यू जो है हम लोगों ने क्या पुट कर रहा हूँ, -3/2, x का वैल्यू -3/2। तो यहाँ पर आप देखो 2 × x का वैल्यू -3/2, 2 कैंसिल, और ये प्लस में 3 था, तो -3 और +3 यहाँ से 0 मिल जाएगा, तो यहाँ पर 0 आ गया। अब हम लोग ग्राफ को प्लॉट करते हैं, ठीक है। एक एक करके हम लोगों ने कुछ वैल्यूज को लिया और यहाँ से y का वैल्यू मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा था, डेट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मैंने आपको वहाँ पर डिस्कस किया था कि किस तरह से हम लोग ग्राफ को प्लॉट करते हैं, और यहाँ पर आप आसानी से समझ पाओगे कि किस तरह से हम लोग प्लॉट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को 2 एक्सिस बनाना है ना, मेरा तो अच्छा नहीं बन पाएगा, है ना, पर जब हम लोग ग्राफ में बनाते हैं ना तो वहां पर एकदम फिगर जो है वो एग्जैक्ट बनता है। ऐसे हम लोगों को ग्राफ्स बनाना नहीं है, ग्राफ दिया रहेगा और वहां से कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, फिर भी मैं डिस्कस कर रहा हूं। देन 0 यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, देन इधर भी हम लोग ले लेते हैं, डेट इज 1 2 3 4 5 6 7 देन 8, ठीक है। ये हमारा x एक्सिस कहलाता था, x और x डैट यहाँ पर नाम दे देता हूँ। देन ये y और नीचे वाला y डैश। देन इधर जो होता था वो नेगेटिव होता था, आपको याद होगा, तो यहाँ पर -1, देन -2, देन -3, देन -4, देन -5। थोड़ा सा मैं और आगे चल जाता हूँ क्योंकि दूसरे क्वेश्चन में काम देगा। देन -6 और -7। देन इधर साइड में माइनस रहता था, -1, -2, -3, -4, -5, -6 और देन यहाँ पर -7। तो इस तरह से हम लोग ग्राफ को प्लॉट करते थे, है ना। ग्राफ पेपर रहेगा तो वहाँ एग्जैक्ट फिगर बन पाएगा, मेरा तो नहीं बन पाएगा लेकिन मैं समझाने का पूरा कोशिश करूंगा। देन प्लॉट करते हैं हम लोग, x का वैल्यू 0, देन वहाँ पर y का वैल्यू 3 होगा। तो आप देखो यहाँ पर x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 3, मतलब ये पॉइंट मिला, है ना, ये पॉइंट मिला। पॉइंट को आप याद रखो, यहाँ पर मैं डिनोट भी कर देता हूँ अच्छा से, एक ये पॉइंट मिला। देन x का वैल्यू 1, देन y का वैल्यू क्या होगा 5, x का वैल्यू 1, तो x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू क्या आया था हमारा, डेट इज 5, y का वैल्यू 5, मतलब कि लगभग यहाँ पे है ये पॉइंट, लगभग यहाँ पे है। तो इस पॉइंट को भी हम लोग यहाँ पर डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। देन अब क्या करते हैं, x का वैल्यू -3/2, x का वैल्यू है -3/2, 3/2 क्या होता है 1.5, -1.5, तो x का वैल्यू -1.5, तो y का वैल्यू 0, तो x का वैल्यू -1.5, तो यहाँ पर होगा, इधर ही कहीं होगा, और y का वैल्यू 0 है, मतलब यही पॉइंट है, यही पॉइंट होगा। तो यहाँ पर भी हम लोग इस पॉइंट को डिनोट कर देते हैं। तो 3 पॉइंट्स हम लोग को यहाँ पर मिलता हुआ दिख रहा है, 3 पॉइंट्स मिलता हुआ दिख रहा है। इसको हम लोग क्या करेंगे, मिला लेंगे। अब यहाँ पर तो मेरा तो टेढ़ा टेढ़ा मिल जाएगा, आप लोग सीधा मिलाना, है ना।
मैं फिर भी कोशिश करता हूँ कि ठीक जाए लाइन। ये इस तरह का लाइन बनता हुआ दिख रहा है हम लोगों को, इस तरह का लाइन बनता हुआ दिख रहा है। तो यहां पर हम लोगों ने क्या किया, पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स का मैं नाम कर देता हूं। यहां पर पॉइंट्स का नाम क्या था, अब देखो 0 3, और यहां पर हम लोग को देखने का भी जरूरत नहीं, यहां से हम पॉइंट्स को देख सकते हैं 0 x एक्सिस पे 0 और y एक्सिस पे 3। देन यहां पर देखेंगे तो x एक्सिस पे 1 था और वहां पर y एक्सिस पे 5 था। यहां पर x एक्सिस पे माइनस डेट इज 1.5 था, मतलब 3/2 है, 3/2, और यहां पर y एक्सिस में 0 था, ऐसा ही कुछ था। और ये वाला जो हमारा पॉइंट दिखाता है वो x के कोऑर्डिनेट को दिखाता है ना, x कोऑर्डिनेट को दिखाता है। ये हम लोगों ने क्लास 9th में प्लॉट करना सीखा था। और ये क्या दिखाता है, y कोऑर्डिनेट को, y कोऑर्डिनेट को, ठीक है, y कोऑर्डिनेट को। तो ये हमारा ग्राफ बन गया लीनियर पॉलिनोमियल का। अब आप एक चीज याद रखना, मैं यहां पर थोड़ा सा जनरल फॉर्म लिखता हूं कि क्या होता है लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है। लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है डेट इज ax प्लस बी, है ना, px इज इक्वल टू ax प्लस बी। ये लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है, मतलब जितना भी हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल लिखेंगे जनरल फॉर्म यही होगा, ax प्लस b के फॉर्म में होता है। जैसे आपको दिख रहा होगा ax प्लस b के फॉर्म में होता है, ठीक है। जहां पर a जो होता है वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर a 0 के इक्वल हो जाएगा ना तो ये 0 हो जाएगा और ओनली b बचेगा, तो वो लीनियर पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। तो जनरल फॉर्म जो होता है लीनियर पॉलिनोमियल का ये होता है। अब हम लोगों ने ग्राफ को प्लॉट किया, ठीक है, आपको दिख भी रहा होगा। अब ये एक स्ट्रेट लाइन बनता है ना। तो लीनियर पॉलिनोमियल का अब यहां से हम लोग कुछ कुछ पॉइंट्स को याद करेंगे, कुछ कुछ पॉइंट्स को याद करेंगे और यही आपको काम देने वाला है। तो फर्स्ट पॉइंट को या बोल सकते हैं कंक्लूजन हम लोग देखेंगे, है ना। फर्स्ट पॉइंट को देखते हैं कि हमेशा जब कभी भी हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल का बात करेंगे, यहां पर मैं लिख देता हूं डेट इज लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। जब कभी भी हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाएंगे तो वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। जरूरी नहीं है इसी तरह से बने, किसी तरह से भी एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, जरूरी नहीं है कि इसी तरह से बने। ये हमारा x एक्सिस और ये y एक्सिस इस तरह से बन जाए। तो जब कभी भी हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल को प्लॉट करेंगे तो वो हमेशा क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। और स्ट्रेट लाइन जैसे ही बनेगा और जो x एक्सिस है हमारा, है ना, ये जो हमारा x एक्सिस है, x एक्सिस पे जहां पर ये कट करेगा, x एक्सिस पे ये जहां पे कट करेगा, उस पॉइंट का हम लोग x के कोऑर्डिनेट को देखेंगे, x के कोऑर्डिनेट को देखेंगे। जिस पॉइंट पे कट करेगा वही क्या होगा, 0 होगा इस पॉलिनोमियल का। जैसे मैंने ये ग्राफ को प्लॉट किया तो x एक्सिस पे कहां पे कट किया, एक ही जगह पे कट किया और एक ही जगह पे ही कट करेगा, क्योंकि ये लीनियर पॉलिनोमियल था, यहां पर एक ही 0 मिलता है। तो यहां पर एक जगह पे कट किया और वो जगह था -3/2 0 0, मतलब y एक्सिस पे 0 है। देन x के कोऑर्डिनेट पे क्या है, -3/2। और हम लोगों ने अभी अभी देखा था कि 2x + 3 जो हमारा पॉलिनोमियल था, 2x + 3 जो पॉलिनोमियल था, यहां पर x अगर हम लोग इसका 0 की बात करें तो 0 को हम लोग फाइंड किए थे, इसको हम लोग क्या किए थे, 0 के साथ इक्वेट कर दिए थे, इज इक्वल टू 0। देन यहां से हम लोगों को x का वैल्यू मिला था -3/2 और -3/2 ही क्या था, इस पॉलिनोमियल का 0 था। तो मैंने यहां पर जानबूझ के ये वैल्यू लिया था डेट इज -3/2, है ना, जानबूझ के मैंने ये वैल्यू लिया था डेट इज -3/2। और इसलिए मैंने -3/2 लिया था ताकि ये पॉइंट पे कट करेगा। अगर मैं दूसरा पॉइंट लेता, हो सके पॉइंट यहां ना मिलके इधर कहीं पर पॉइंट मिलता, यहां पर कोई पॉइंट मिलता, बिल्कुल मिलता है, इधर ही कहीं पॉइंट मिलता एक, तो हम लोग इस तरह से लाइन को ड्रॉ कर देते और लाइन को ड्रॉ कर देते। अगर हम लोग ग्राफ में बनाते तो ये जरूर यहां पर कटता -3/2 पर, मतलब -1.5 पर जरूर ये पॉइंट कटता। लेकिन अगर मैं यहां पर बोर्ड पे बना देता कहीं दूसरे जगह पे पॉइंट, तो शायद मेरा इस पॉइंट से गुजरता नहीं लाइन, थोड़ा मोड़ा डिफरेंस हो जाता। इसीलिए मैंने जानबूझ के ये पॉइंट लिया था कि -3/2, हम लोग जान रहे थे कि मैं जान रहा था कि ये 0 है -3/2, क्योंकि -3/2 अभी हम लोगों ने पुट करके निकाला था कि ये 0 था। और x एक्सिस पे जहां पर भी हमारा x एक्सिस पे लाइन कट करेगा, उस पॉइंट का हम लोग देखेंगे, उस पॉइंट में हम लोग देखेंगे कि x का कोऑर्डिनेट क्या है।
x का कोऑर्डिनेट जो होगा, जैसे यहां पर x का कोऑर्डिनेट है -3/2 और -3/2 ही क्या होगा, 0 होगा इस पॉलिनोमियल का। ये सिर्फ लीनियर के लिए है, ये सिर्फ लीनियर के लिए मैंने बताया है ना। हालांकि हम लोग किसी भी तरह का पॉलिनोमियल देखेंगे, वहां पर जो भी ग्राफ बनेगा, यहां तो स्ट्रेट लाइन बना, वहां पर दूसरे तरह का ग्राफ बनेगा, अभी हम लोग डिस्कस भी करेंगे। तो जहां जहां पर एक्स एक्सिस पे कट करेगा वही आपका जीरो कहलाएगा, वही आपका जीरो कहलाएगा। तो कंक्लूजन में हम लोग फर्स्ट लिखते हैं कि हमेशा, अभी मैं लीनियर के लिए बात कर रहा हूं तो सिर्फ लीनियर का मैं लिखूंगा। तो लीनियर में जब भी हम लोग ग्राफ को प्लॉट करते हैं तो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है, स्ट्रेट लाइन। आप बात को याद करते रहना है ना, यही कंक्लूजन आपको काम देगा। देन सेकंड में लिखता हूं, द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, क्या पॉलिनोमियल था, डेट इज y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। The zero of polynomial y is equal to 2x plus 3 is the x coordinate of the point where the graph of polynomial y is equal to 2x plus 3 intersects the x axis। अब मैंने इतना लंबा चौड़ा क्या लिख दिया, अब ध्यान दो क्या लिखे है मैंने, द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, कौन सा पॉलिनोमियल था, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। जो जीरो होगा इस पॉलिनोमियल का, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 इज द x कोऑर्डिनेट, वो क्या होगा, x कोऑर्डिनेट होगा ऑफ द पॉइंट, किस पॉइंट का होगा, वेयर द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 इंटरसेक्ट्स द x एक्सिस। मींस जब अगर हम लोग इस पॉलिनोमियल का ज्योमेट्रिकल मीनिंग की बात करें जीरोस का, तो ये पॉलिनोमियल का जब हम लोग ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो x एक्सिस पे जहां पर कट करेगा हमारा पॉइंट, और ये पॉइंट का जो x का कोऑर्डिनेट होगा वही क्या कहलाएगा, जीरो कहलाएगा, वही क्या कहलाएगा, जीरो कहलाएगा। ये मैंने सेकंड पॉइंट, ये आपको दोनों कंक्लूजन को याद रखना है, दैट इज स्ट्रेट लाइन और सेकंड वाला ये। देन थर्ड मैं यहां पे बात करता हूं, जैसे मैंने हम लोगों ने देखा कि लीनियर पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होता है वो ax प्लस b होता है, ax प्लस b होता है। तो थोड़ा सा यहां पर ध्यान दो, ax प्लस b होता है। तो अगर हम लोग इसको जीरो के साथ इक्वेट करें तो जीरोस मिल जाएगा, मतलब x इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए मिलेगा, x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस बी बाई ए, x इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। मतलब अगर कोई भी पॉलिनोमियल दिया गया है तो हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू माइनस बी बाई ए निकाल लेंगे तो वहां से जीरो निकल जाएगा। जैसे ये पॉलिनोमियल दिया गया तो x का वैल्यू क्या होगा, माइनस बी बाई ए, तो माइनस है और b क्या होगा, ये a होगा और ये b होगा, तो b बाई a का वैल्यू 2, और यही तो आया था जीरो, यही तो आया था ना। मतलब x इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो हो जाएगा। x इज इक्वल टू माइनस बी बाई क्या हो जाएगा, a जीरो हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। b कुछ नहीं है, b क्या है, कांस्टेंट टर्म, b क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म। a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, है ना। तो कोई भी हम लोग को जैसे इस तरह का पॉलिनोमियल दिया है 5x माइनस 3, अगर माइनस दे दिया गया है तो हम लोग जानते हैं कि जो जीरो होगा वो क्या होगा, माइनस बी बाई ए होगा, तो माइनस रहने देंगे। यहाँ पर b क्या है, तो b ये है, तो b क्या है, टोटली माइनस 3 है, माइनस तो एक फॉर्मूला से पहले से था और माइनस 3 लग गया, और a का वैल्यू क्या है यहाँ पर 5 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इट मीन्स 3/5, 3/5 क्या होगा, इसका एक जीरो होगा, 3/5 क्या होगा, एक जीरो होगा। तो ये तो हमारा जनरल फॉर्म से हम लोग क्या लेते हैं, जीरो निकालने का मेथड निकाल लेते आए, है ना, जीरो निकालने का मेथड लेते आए हम लोग। तो थर्ड पॉइंट मैं कहां पर लिख दूं, थर्ड पॉइंट मैं यहां पे लिख देता हूं, है ना, थर्ड पॉइंट मैं यहां पर लिख देता हूं, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू ax प्लस b,
है ना, जो ग्राफ होगा y इज इक्वल टू ax प्लस बी, मीन्स किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होगा इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस एट पॉइंट माइनस बी बाई ए 0। ये थर्ड पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है और अच्छा पॉइंट है, कुछ यहां पर हेवी चीज नहीं लिखा गया जो आपको समझ में नहीं आएगा। क्या बोलता है कि द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू ax प्लस बी, मतलब किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होगा वो इंटरसेक्ट करेगा x एक्सिस को, बिल्कुल इंटरसेक्ट करेगा x एक्सिस को, और किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, माइनस बी बाई ए 0। तो 0 क्या होगा, यहां पर y होगा, x एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब 0 क्या है, y का वैल्यू है, और x क्या है यहां पर, माइनस बी बाई ए क्या है, ये माइनस 3/2, यही तो है माइनस 3/2। मतलब जो 0 होगा ना वही आपका पॉइंट होगा, जो 0 होगा, जैसे हम लोगों ने इस क्वेश्चन में 0 देखा था तो माइनस 3/2 था, और वही क्या होगा, पॉइंट होगा, है ना। तो यही तीसरा पॉइंट बोला गया लीनियर पॉलिनोमियल का। अभी हम लोग डिस्कस करें लीनियर पॉलिनोमियल में फर्स्ट पॉइंट क्या बोला गया कि हमेशा जो लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा, किसी तरह से भी स्ट्रेट लाइन बनेगा। देन सेकंड बोला गया कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जो भी पॉलिनोमियल दिया गया उसका अगर हम लोग जीरो फाइंड कर रहे हैं तो एक्स एक्सिस पे जो हमारा ग्राफ का लाइन कट कर रहा होगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट को देखेंगे, और एक्स कोऑर्डिनेट यहां पर माइनस 3/2 है, मतलब माइनस 3/2 क्या होगा, इसका 0 होगा। देन थर्ड क्या बोला गया, हमें ध्यान से देखेंगे, थर्ड हमें क्या बोला गया कि कोई भी ग्राफ रहे लीनियर पॉलिनोमियल का y इज इक्वल टू ax प्लस बी, ax प्लस बी मतलब जनरल फॉर्म है, ये सभी लीनियर पॉलिनोमियल को दिखा रहा है। तो ये जो होगा वो इंटरसेक्ट करेगा x एक्सिस पे, और x एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगा तो ये उसका पॉइंट होगा माइनस बी बाई ए 0, और माइनस बी बाई ए ही क्या होगा, 0 होगा इस पॉलिनोमियल का। ठीक है, अगर x एक्सिस पे लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो वहां पर 0 फाइंड नहीं होगा, वहां पर 0 फाइंड नहीं होगा। जब कभी भी लाइन x एक्सिस पे कट करेगा, जैसे यहां पर एक ही जगह पे कट किया, और एक ही जगह पे करेगा ही क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल है। जैसे अब हम लोग देखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का तो 2 पॉइंट पे कट करेगा, ठीक है, कोई कट भी कर सकता है और कोई नहीं भी कट कर सकता, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर 2 पॉइंट पे कट कर रहा है तो 2 जीरोस मिलेंगे, है ना, और जिस पे पॉइंट पे कट कर रहा होगा उसका x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, दैट इज 0, दैट इज 0, कि x ही कोऑर्डिनेट होगा क्योंकि y हमेशा वहां पर 0 ही रहेगा, y हमेशा 0 ही रहेगा, क्योंकि y क्या था, अब देखो y क्या था, y इज इक्वल टू ये y पॉलिनोमियल था, तो x का ऐसा वैल्यू जब हम लोग पुट करते हैं y 0 हो जाता है, y मतलब पॉलिनोमियल 0 के इक्वल होता है, तभी तो हम लोग जीरोस कहते हैं, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल या रूट ऑफ अ पॉलिनोमियल, मतलब x का वैल्यू पुट कर रहे हैं और वहां पर पॉलिनोमियल ही पूरा यहां पर 0 हो जा रहा है, तो हमेशा यहां पर 0 ही आएगा, हमेशा यहां पर 0 ही आएगा, है ना, क्योंकि ये एक जीरोस है, ये एक रूट है पॉलिनोमियल का। जैसे ही पुट करते हैं तो y का वैल्यू पूरा 0, और y कुछ नहीं था, पॉलिनोमियल था। ठीक है, आई होप आपको अब क्लियर हो चुका होगा, लीनियर पॉलिनोमियल में आपको किसी भी तरह का दिक्कत नहीं आया होगा, नहीं तो आप एक बार जरूर रिपीट करके देखना, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा बात। ठीक है, देन अब हम लोग किसको देखेंगे, दैट इज क्वाड्रेटिक, है ना, दैट इज क्वाड्रेटिक। तो हम लोग क्वाड्रेटिक को अब देखते हैं। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, चेंजेस करेंगे। 0 तो हम लोगों ने सीख लिया, तो मैं इसको हटा देता हूं अब। देन मैं यहां पर कोई भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल लिख लेता हूं। px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। ठीक है, ये कोई भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हाईएस्ट डिग्री आपको 2 दिख ही रहा होगा। देन हम लोग क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं लेट px इज इक्वल टू y, px को हम लोगों ने y कंसीडर कर लिया, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, ये हमारा आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, एक टेबल बनाते हैं, और टेबल बनाएंगे तो उससे क्या होगा, हमारा ग्राफ प्लॉट होगा, और यहां पर हम लोग x और y को लिख लेते हैं। ठीक है, तो कुछ वैल्यूज को हम लोग लिखेंगे और प्लॉट करेंगे टेबल को, है ना। 3 वैल्यू तो मिनिमम लेना है। अभी हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन नहीं बनता है, तो आपको यहाँ पर 3 से ज़्यादा पॉइंट लगेंगे, तभी आपका यहाँ पर जो है वो बन पाएगा, है ना, जो फिगर बनना चाहिए, जो ग्राफ में बनना चाहिए वो बन पाएगा, तो आपको 3 से ज़्यादा पॉइंट लेने का ज़रूरत पड़ेगा। यहाँ पर अभी हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से होगा, है ना। तो अब देखो, अब हम लोग कुछ वैल्यूज लेते हैं x का, और यहाँ से y का वैल्यूज निकलेगा। तो सबसे पहले मैं 0 ले लेता हूं, तो x का वैल्यू अगर 0 लेंगे तो यहां पर आप देखो 0 हो जाएगा,
यहाँ पर भी माइनस में 0 हो जाएगा और ये -4 बचेगा, मतलब टोटल में -4 बचेगा, तो यहाँ पर -4 आ जाएगा। देन कुछ नेगेटिव वाला भी वैल्यू ले लेते हैं ना, कुछ नेगेटिव वाला भी वैल्यू ले लेते हैं और कुछ पॉजिटिव वाला भी। तो x का वैल्यू अब हम लोग क्या कर लेते हैं, -1 ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा -1 का स्क्वायर, देन 3 इंटू -1 और ये -4 पहले से है, -1 का होल स्क्वायर 1 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 और ये -4, तो 4 -4 मतलब 0 आ गया। मतलब -1 जब हम लोग x का वैल्यू लिए तो y क्या आ गया, 0 आ गया, y क्या आ गया, 0 आ गया। चलो अब -2 लेके देखते हैं, तो यहाँ पर 2 पुट हो जाएगा और यहाँ पर भी 2 पुट हो जाएगा, -2, तो यहाँ पर थोड़ा सा बदलेगा हमारा, -2 का होल स्क्वायर मतलब 4 आ जाएगा, +4 और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा और -4 और यहाँ पर 4 6 10 और -4 इट मीन 6। तो यहाँ पर जब हम लोग -2 लिए तो y का वैल्यू क्या मिल गया, 6। तो दो नेगेटिव वाला ले लिए, बहुत ज्यादा हो गया, पॉजिटिव वाला कुछ ले लेते हैं। तो पॉजिटिव अगर x का वैल्यू 1 लेता हूं मैं, है ना, तो हर जगह पे यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 पुट करना पड़ेगा। ये मैं इसी से पुट कर रहा हूं, है ना, ये x² - 3x -4 है ना, इसी के जगह पे हम लोग पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पर फटाफट हम लोग देखते हैं, x का वैल्यू 1 लिए तो ये स्क्वायर था और यहाँ पर भी 1 पुट हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा और यहाँ पर -3 और ये -4। देन अब देखो आप 1 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -7 आ जाएगा, 4 3 7 होता है और यहाँ से -6। तो यहाँ पर जब हम लोग x का वैल्यू कितना लिए थे, +1, तो हम लोगों को y का वैल्यू क्या मिल गया, -6, है ना। एक और वैल्यू ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग फिगर को ड्रॉ करेंगे, अगर ज्यादा वैल्यू जरूरत पड़ेगा तो और बॉक्सेस को बना सकेंगे, है ना। देन यहाँ पर 2 का होल स्क्वायर और यहाँ पर भी 2 पुट हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे 2 का होल स्क्वायर 4 आ जाएगा और यहाँ पर 3 2 6 और -4, है ना। देन आप देखो 4 तो रहने देते हैं, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -10 आ जाएगा और 4 में से 10 जाएगा तो -6। तो जब हम लोग 2 लिए x का वैल्यू तो हम लोगों को क्या मिला, -6 मिला, -6 मिला, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, है ना, अब हम लोग प्लॉट करके देखते हैं, उसके बाद अगर कुछ वैल्यूज का और जरूरत पड़ेगा तो हम लोग लेंगे, है ना। तो फर्स्ट x का वैल्यू जब 0 लिया जाएगा तो y का वैल्यू क्या होगा, -4, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू -4, मतलब यहां पर इस पॉइंट पे। तो पॉइंट को हम लोग डिनोट करते चलते हैं ना, ये पॉइंट रह गया। देन x का वैल्यू -1 तो y का वैल्यू 0, x का वैल्यू -1, x का वैल्यू -1 यहां पर और y का वैल्यू क्या है, 0, मतलब यही पॉइंट रह जाएगा ना, 0 बोल दिया था तो यही पॉइंट हो गया, है ना। प्लॉट करना हम लोगों ने सीखा है और अभी भी तो सीख ही रहे एक तरह से। अब उसके बाद x का वैल्यू जब -2 लेंगे तो y का वैल्यू 6, तो x का वैल्यू -2 और y का वैल्यू उस समय क्या हो जाएगा, 6 लगभग यहाँ जाएगा आपका, लगभग यहाँ गया। तो यहाँ पर भी हम लोग पॉइंट को दिखा देते हैं। देन यहाँ पर आप देखो x का वैल्यू 1 लेंगे तो y का वैल्यू -6 आएगा, तो x का वैल्यू 1, x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू उस समय -6 जाएगा, तो -6 जाएगा तो इट मीन्स नीचे जाएगा ना, मतलब यहाँ पर आएगा, लगभग आपका लगभग यहाँ पर आएगा, लगभग यहाँ पर आएगा। देन उसके बाद x का वैल्यू 2, देन y का वैल्यू -6, तो x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू -6, मतलब लगभग यहीं पर है, बगल में, एकदम पड़ोसी, है ना, पड़ोसी मिल गया, पड़ोसी जहां मिल जाता है ना बड़ा दिक्कत होता है ना। उसके बाद हम लोग यहाँ पर अब देखते हैं, ये बहुत अजब सा, यहाँ बहुत डिफरेंट टाइप का आपको फिगर दिख रहा होगा, जो हम लोग का ग्राफ प्लॉट हो रहा है ना वो बहुत डिफरेंट टाइप का हो रहा होगा। यहाँ से ऐसा 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 दिखा, कुछ और पॉइंट्स को बनाते तो ज्यादा क्लियर हो पाएगा, तो कुछ और पॉइंट को हम लोग प्लॉट करते हैं यहाँ पर, और क्यों प्लॉट कर रहे हैं वो भी मैं रीजन आपको बताने वाला हूँ आगे। तो x का वैल्यू हम लोग 2 तक पुट कर लिए थे, 3 पुट करके देखता हूँ, तो 3 का यहाँ पर स्क्वायर 9 हो जाएगा और यहाँ पर 3 पुट करेंगे तो 3 × 3 9 हो जाएगा और -4, और यहाँ पर आप देखो +9 -9 खत्म हो जाएगा तो -4 हो जाएगा। मतलब x का वैल्यू जब हम लोग 3 पुट किए थे तो y का वैल्यू -4 मिला। एक वैल्यू और पुट करके देखते हैं, 4 पुट करते हैं ना, तो 4 का स्क्वायर 60 और यहाँ पर 3 4 12 -4, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, आप देखो इसको ऐड कर लेते हैं ना, 12 और यहाँ पर 4 क्या आ जाएगा, यहाँ पर 16 आ जाएगा, तो मतलब 0। तो x का वैल्यू 4 लिए तो y का वैल्यू 0 मिल गया। तो 2 पॉइंट को और प्लॉट कर लेते हैं, x के जगह पे x का वैल्यू 3 है तो y का वैल्यू वहां पर -4, x का वैल्यू 3 तो y का वैल्यू
-4 लगभग यहाँ पे है ना। तो इस पॉइंट को भी हम लोग यहाँ पर डिनोट कर देते हैं। देन अब हम यहाँ पर लास्ट वाला देखते हैं, x का वैल्यू 4 तो वहां पर y का वैल्यू 0, तो x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 0, मतलब यही वाला पॉइंट है। तो इतना सारा हम लोग पॉइंट यहाँ पर लोकेट किए हैं ना, इस ग्राफ में इतना सारा पॉइंट को लोकेट किए। अब देखो आपको जो ग्राफ बनता हुआ दिख रहा होगा या उसका फिगर दिख रहा होगा कुछ इस तरह का मैं यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये चलिए ठीक ही बना, लगभग ठीक ही बना। मेरा थोड़ा गड़बड़ा रहा है ना। कुछ इस तरह का यू शेप का आपको दिखेगा, यू शेप का यहाँ पर फिगर बनता हुआ दिख रहा होगा आपको, यू शेप का फिगर बनता हुआ दिख रहा होगा, है ना। हर एक पॉइंट का यहाँ पर नाम भी लिखना था, मैंने नहीं लिखा क्योंकि फिगर बहुत ज़्यादा गंदा हो जाएगा, इसलिए मैंने रेड पेन से आपको दिखाया है ना। यहाँ तो लिखा गया है ऐसे कोऑर्डिनेट। तो देखो यहाँ पर जो हम लोग देख पा रहे थे, ये कैसा पॉलिनोमियल था, डेट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर हम लोग इसका जनरल फॉर्म की बात करें तो इसका जनरल फॉर्म होता है ax² + bx + c, मतलब सभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस तरह के फॉर्म में होते हैं। और a का वैल्यू 0 के इक्वल नहीं हो सकता। अगर यहाँ पर a का वैल्यू 0 हो गया तो ये टोटली 0 हो जाएगा और उससे बचेगा x, मतलब ये लीनियर में चला जाएगा, इसीलिए यहाँ पर a का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है। देन यहाँ पर ध्यान देंगे, जब कभी भी हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और यहाँ पर एक चीज ध्यान दो आप, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हाईएस्ट डिग्री 2 होता है, मतलब इसके मैक्सिमम 2 वैल्यूज या 2 जीरोस पॉसिबल है, मैक्सिमम 2 जीरोस पॉसिबल, हाईएस्ट डिग्री 2 मतलब 2 जीरोस पॉसिबल है। अब वो 2 जीरोस आपको मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता, या एक ही जीरो मिल सकता है ना, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन मैक्सिमम अगर इसकी बात करेंगे तो थर्ड पॉइंट में, यहाँ फर्स्ट सेकेंड था, थर्ड में पहले डिस्कस करता हूं कि इसके जीरोस जो होंगे वो मैक्सिमम कितने होंगे, मैक्सिमम 2 जीरोस होंगे। दोनों जीरोस आपको मिल भी ग्राफिकली बनाते हैं तो वहां पर वो अलग अलग कंडीशन होता है। तो हम लोग अभी इतना ध्यान रखेंगे कि क्वाड्रेटिक है मतलब हाईएस्ट डिग्री 2 है, मतलब यहां पर 2 जीरोस, मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज 2 जीरोस का है। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग डिस्कस करते हैं इसका जो हम लोग ग्राफ बनाएंगे। अभी हम लोग लीनियर का बनाया था तो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा, जैसा भी बनेगा हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा। लेकिन क्वाड्रेटिक का जब कभी भी हम लोग ग्राफ्स बनाएंगे तो हमेशा किस शेप का बनेगा, पाराबोला। इसको बोलते हैं क्या है, पाराबोला, पाराबोला शेप का मिलेगा, मतलब यू के जैसा, ऐसा, या उल्टा भी मिल सकता है आपको, है ना, इस तरह का भी मिल सकता है, इस तरह का भी यू मिल सकता है और इस तरह का भी यू मिल सकता है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि कब हम लोग को इस तरह से बनता हुआ ग्राफ दिखेगा और कब हम लोगों को इस तरह से बनता हुआ ग्राफ दिखेगा। तो ये जनरल फॉर्म होता है ना, ये जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ax² + bx + c। तो जब यहां पर आप a को देख पा रहे हो ना, जब a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब 0 से बड़ा होगा, तब हम लोग को ऐसा ग्राफ मिलेगा बनता हुआ, ऐसा ग्राफ मिलेगा। यहां पर हम लोग देख रहे हैं, यहां पर 0 से बड़ा है ना, x के साथ कोएफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो 0 से बड़ा था 1 था, और 1 था इसीलिए हमारा जो ग्राफ बना है वो सीधा u बन पाया है। तो यहां पर अगर a का वैल्यू, ये जो a आपको दिख रहा है, a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा तो उस समय ग्राफ इस तरह से बनेगा। और इस फिगर का कुछ और नाम नहीं है, इस फिगर का नाम है पाराबोला, पाराबोला, है ना। देन अब आप देखो, अगर a का वैल्यू लेस देन 0 होगा, मतलब 0 से छोटा होगा, तो इस तरह का पाराबोला बनेगा, है ना, डाउनवर्ड पाराबोला बनेगा। ये अपवर्ड पाराबोला हो गया, ये डाउनवर्ड पाराबोला, मतलब इस तरह का रहता है जैसे -x² + 3x - 4। तो यहां पर a का वैल्यू क्या है, -1, मतलब a क्या है, यहां पर x² का कोएफिशिएंट है, तो x² का कोएफिशिएंट यहां पर क्या है, x² का कोएफिशिएंट यहां पर -1 है ना। कोएफिशिएंट के बारे में लोग जानते हैं कि x² के साथ जो कांस्टेंट लगे, यहां पर कुछ नहीं, कांस्टेंट 1 है और माइनस है तो -1, और अगर -1 होगा मतलब 0 से छोटा है तो इस तरह का फिगर बनेगा। तो फर्स्ट पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब भी ग्राफ बनेगा तो वो हमेशा पाराबोला बनेगा।
अगर सेकंड में बात करूं तो इसके मैक्सिमम कितने जीरोस थे, और वो थर्ड था, मैक्सिमम कितने जीरोस थे, डेट इज 2, मैक्सिमम 2। और इसका जीरो कहां पर मिलेगा, हम लोग जानते हैं कि एक्स एक्सिस पे जहां जहां पर ये पॉइंट कटा होगा वही उसका जीरो कहलाएगा, है ना। एक्स एक्सिस पे जहां जहां ये पॉइंट कटा होगा वही इसका जीरो कहलाएगा। तो यहां का कोऑर्डिनेट क्या था, यहां का कोऑर्डिनेट क्या था, -1 0, और यहां का कोऑर्डिनेट क्या था, 4 0, है ना। तो मैंने आपको बताया था कि y वहां पर हमेशा 0 ही मिलेगा, क्योंकि y 0 क्यों मिल रहा है, क्योंकि x जो है ना, यहां पर x का जो कोऑर्डिनेट है वो 0 है, इस पॉलिनोमियल का 0 है। इट मींस x का वैल्यू जब हम लोग पुट करेंगे तो ये पॉलिनोमियल 0 हो ही जाएगा, y का वैल्यू 0 मिलेगा ही। तो यहां पर जो -1 था, -1, और यहां पर जो 4 था वो इस पॉलिनोमियल का 0 था, वो इस पॉलिनोमियल का 0 था। अभी हम लोग क्वेश्चन भी देखेंगे कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा आपसे। तो यहां पर हम लोग देख चुके कि यहां पर कौन जीरो था, इसका 2 जीरोस पॉसिबल थे और दोनों जीरोस हम लोग को मिल गए, दैट इज -1 और 4। क्योंकि हम लोग देखे थे -1 जब हम लोग x का वैल्यू पुट किया था तो y 0 मिला था, मतलब पॉलिनोमियल 0 के इक्वल आ गया था। जब हम लोग x का वैल्यू 4 पुट किए थे तो यहां पर भी y का वैल्यू क्या मिला था, 0 मिला था। तो आई होप आपको क्लियर हो पा रहा होगा, है ना। तो यहां पर आप फर्स्ट पॉइंट मैंने बोला कि यहां पर क्या बनेगा, पाराबोला। जीरोस आपको कहां पे मिलेंगे, जहां पर एक्स एक्सिस कट करेगा, और एक्स एक्सिस जहां पर पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे कट करेगा उसका कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट होगा वही आपका जीरोस कहलाएगा, ठीक है। और यहां पर सेकंड में यही लिख देता हूं, सेकंड इसका ज्यादा कुछ तो है नहीं, सेकंड में मैं यही लिख देता हूं कि मैक्सिमम दो जीरोस होंगे इसके, है ना। और ये भी कंडीशन, ये थर्ड था हमारा, मान लो कि अपवर्ड पाराबोला और डाउनवर्ड पाराबोला कब बनेगा, अपवर्ड कब बनेगा, जब a इज ग्रेटर देन 0, और डाउनवर्ड पाराबोला कब बनेगा, जब a इज लेस देन 0। अब हम लोग बात करते हैं क्यूबिक का, ठीक है, लास्ट, यही हमारा लास्ट है। उसके बाद हम लोग छोटा सा क्वेश्चन है, जो हम लोग को क्वेश्चन, इतना हम लोग को ग्राफ और आप थोड़ी बनाना है, क्वेश्चन में ग्राफ और आप नहीं बनाना है हम लोग को, है ना। क्वेश्चन बहुत ही ईजी पूछा जाएगा आपसे, ग्राफ दे दिया जाएगा और वहां से पूछा जाएगा कि इसमें कितने जीरोस है आप बताओ, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, या वो जीरोस क्या क्या है वो बताओ। तो जहां जहां पर एक्स एक्सिस पे कट करेगा, हम लोग जैसे यहाँ पर 2 जगह पे कट किया तो बोल देंगे कि ये जो पॉलिनोमियल इसका 2 जीरो, बस एक ही लाइन में आंसर मिल जाएगा। तो मैं एक यहाँ पर बना लेता हूँ, पहले एक पॉलिनोमियल लेट कर लेता हूँ क्यूबिक का, डेट इज x³ - 4x, x³ - 4x। देन इसका भी हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करें इसका जनरल फॉर्म का, तो ax³ bx² cx और यहाँ पे +d, ये जनरल फॉर्म होगा। और a का वैल्यू 0 नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर बच जाएगा क्या, फिर क्वाड्रेटिक बच जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, क्वाड्रेटिक बच जाएगा। देन हम लोग इसको वाइलेट कर लेंगे और x³ - 4x। देन छोटू सा टेबल बनाएंगे, और ax y कुछ वैल्यूज को लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल 0 को ही पुट कर लेते हैं, ये x³ - 4x है, तो x का वैल्यू 0 पुट करते हैं, ये 0 और ये भी 0, मतलब टोटली 0 लीजिए, टोटली यहाँ पर 0 मिल चुका। देन यहाँ पर अब कुछ वैल्यू पुट करते हैं माइनस वाला और कुछ प्लस वाला पुट कर लेंगे, तो -1 पुट करते हैं। तो -1 पुट करेंगे तो -1 का क्यूब -1 ही मिलेगा, और माइनस यहाँ पर पुट करेंगे ना, -4 × -1, तो ये +4 हो जाएगा ना। आप देखना सॉल्व करके, ये तो इजी चीज है ना। तो देन यहाँ से 3 मिल जाने वाला है। देन अब हम लोग क्या करते हैं, x का वैल्यू यहाँ पर -2 पुट करते हैं, तो -2 का क्यूब और यहाँ पर 4 × -2। देन -2 का क्यूब क्या आ जाएगा, 2 2 4 4 2 8, मतलब माइनस में 8, और यहाँ पर प्लस में 4 2 8, फिर से 0 मिल गया, है ना। -2 में 0 मिल गया। जैसे ही 0 मिल जाता है हम लोग समझ गए कि -2 एक 0 है इसका, 0 भी एक 0 है इसका, है ना। देन आप कुछ पॉजिटिव वैल्यू पुट कर लेते हो, तो 1 पुट कर लेते हैं, +1, तो 1 पुट करेंगे तो 1 का क्यूब, यहाँ पर भी 1 मतलब -3, तो 1 पुट किए तो क्या मिल गया, -3। एक और वैल्यू पुट कर लेते हैं, है ना, क्योंकि जितना बड़ा आपको पॉलिनोमियल होगा, जितना डिग्री हाईएस्ट वाला होगा, उतना लंबा आपको टेबल बनाना पड़ सकता है, तभी आपको फिगर के बारे में पता चल पाएगा। तो x³ - 4x है। देन हम लोग अब 2 पुट करते हैं, तो 2 का क्यूब 8 आ जाएगा, और यहाँ पर 4 2 8 आ जाएगा, फिर 0 मिल गया, मतलब 2 पुट करते तो 0 मिल गया, मतलब 2 भी एक 0 है इसका, 2 भी एक 0 है। अब जल्दी जल्दी फटाफट हम लोग ग्राफ को प्लॉट कर लेते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। जल्दी से, है ना। देन यहां पर क्या था हमारा, -1, बाकी सब तो ठीक है, यहां पर था 4। जल्दी से प्लॉट करते हैं।
0 0 0 0 मतलब यही पॉइंट हो गया ना, यही वाला पॉइंट हो गया। 0 0 मतलब क्या होता है, यही वाला पॉइंट। 0 0 मतलब क्या होता है, यही वाला पॉइंट। कितना पेन आज गिर रहा है। 0 0 मतलब यही वाला पॉइंट हो गया। देन आगे हम लोग देखते हैं दूसरा -1 3। तो एक्स एक्सिस पे -1, ये था हमारा एक्स एक्सिस पे -1 और 3 कहाँ जाएगा आपका, यहाँ जाएगा, यहाँ पर। तो इसको भी हम लोग प्लॉट कर लेते हैं फटाफट। देन यहाँ पर एक्स एक्सिस पे -2 और 0, एक्स एक्सिस पे -2 और 0 मतलब यही वाला पॉइंट हो गया, यही वाला पॉइंट हो गया। देन फिर देखते हैं एक्स एक्सिस पे 1 और y पे -3। तो एक्स एक्सिस पे 1 और y पे क्या -3, मतलब लगभग आपका यहाँ पर पॉइंट मिलेगा, है ना। पॉइंट्स का हम यहाँ पर नाम नहीं लिख पा रहे क्योंकि फिगर बहुत ही गंदा हो पाएगा। देन एक्स एक्सिस का 2 और y पे 0, मतलब एक्स एक्सिस पे 2 और y पे 0 मतलब यही वाला पॉइंट है, यही वाला पॉइंट है। बड़ा खतरनाक फिगर यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। ये बनेगा कैसे, आप थोड़ा सा देखो, मैं यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये फिगर जो है वो इस तरह से बनेगा, ये यहाँ से लाइन आया और यहाँ से इस तरह से, है ना, इस तरह से। ब्लैक पेन से ही बनाता हूँ, यहाँ से अच्छा बनता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरह से, देन फिर इस तरह से, और देन फिर इस तरह से, और लास्ट में जो है वो हमारा इस तरह से, इस पॉइंट से होते हुए, इस पॉइंट से होते हुए। तो आपको दिख पा रहा है क्या ग्राफ किस तरह का बन रहा है। ये तो कर्व बन जा रहा है ऐसे, मतलब कुछ इस तरह का फिगर ऐसा है तो हमारा कुछ इस तरह का बन रहा है, ऐसा ऐसा फिगर बन रहा है। तो जब कभी भी हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाएंगे तो वो हमेशा कैसा बनेगा, कर्व लाइन, कर्व लाइन। और मैक्सिमम इसमें कितने जीरोस मिलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब मैक्सिमम 3 जीरो है, मैक्सिमम 3 जीरो है। कभी कभी 3 जीरो नहीं मिल पाता, 2 जीरो मिल पाएगा या एक ही जीरो मिल पाएगा, लेकिन यहां पर जो हमेशा फिगर बनेगा वो कर्व लाइन बनेगा। मैक्सिमम 3 जीरोस होंगे, मैक्सिमम 3 जीरोस होंगे। बस क्यूबिक के बारे में आपको इतना ही पता करना था। देन आप जल्दी से इसको नोट डाउन करो। देन हम लोग देखेंगे, आई होप आपको क्लियर हो पाया होगा कि लीनियर का किस तरह का ग्राफ बनता है, उसमें क्या क्वालिटीज है, देन क्वाड्रेटिक का और देन क्यूबिक का। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो इस टॉपिक से रिलेटेड पूछा जाता है, तो आप जल्दी से नोट डाउन करो। देन हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और इसी तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, उतना लंबा आपको ग्राफ बनाने को नहीं कहा जाएगा, वो मैं आपको बता रहा था कि इस तरह से होती है ना। तो यहां पर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा इसी तरह का, इस तरह का आपको ग्राफ दे दिया जाएगा। देन पूछता क्या, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन द गिवन पॉलिनोमियल px। px मतलब आप हमेशा समझो कि कोई पॉलिनोमियल है, उसका वेरिएबल वहां पर x है, मतलब कोई पॉलिनोमियल है और उसमें वेरिएबल जो है वो x कंटेन कर रहा है। आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, कि कितने जीरोस होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में जहां मैंने बताया था ना आपको कि x एक्सिस पे जहां पे कट करेगा उतने ही आपको जीरोस होंगे। तो यहां पर x एक्सिस पे कहीं कट कर रहा है, हाँ बिल्कुल कट कर रहा है, तो यहां पर 1 जीरो होगा, एक ही जगह पे कट कर रहा है। देन x एक्सिस पे कहीं पे कट कर रहा है तो इसके 2 जीरोस होंगे, यहां पर 1 0, देन यहां पर 2 जीरोस, है ना। बस इतना ही छोटा छोटा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये आप देखो, ये पैराबोला बन रहा है मतलब क्वाड्रेटिक का है, ये कर्व बन रहा है मतलब क्यूबिक होगा या उससे क्वाड्रेटिक भी हो सकता है ना। कर्व बनता है उसके आगे वाला क्यूबिक, क्वाड्रेटिक। देन यहां पर थर्ड आप देखो, ये स्ट्रेट लाइन बन रहा है और एक्स एक्सिस पे एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, मतलब 1 जीरो होगा, इसका 1 जीरो होगा। देन यहां पर आप देखो, ये पैराबोला बन रहा है बट एक ही पॉइंट पे ये कट कर रहा है और एक पॉइंट पे कट कर रहा है, इसका मतलब क्या है, 1 जीरो। मैंने आपको बताया था ना कि क्वाड्रेटिक के 2 मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होते हैं, लेकिन एक भी मिल सकता है, तो एक मिला आपको, है ना। तो देन अब यहां पर देखो कहां कहां पे कट पड़ रहा है, 1 जगह पे, 2 जगह पे, 3 जगह पे और 4 जगह पे, मतलब इसके कितने जीरो होंगे, 4 जीरोस होंगे। इसको लिखेंगे किस तरह से, जैसे मैं एक क्वेश्चन का लिख के दिखा देता हूं, है ना। फर्स्ट वाला का, द नंबर ऑफ जीरोस इज 1, द नंबर ऑफ जीरोस इज 1 because the graph of polynomial px, है ना, because the graph of polynomial px intersects
intersects at x axis at one point only। ठीक है, ये आपको लिख देना है कि द नंबर ऑफ जीरोज इज 1 बिकॉज द ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट एट एक्स एक्सिस एट वन पॉइंट ओनली। एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, इसीलिए इसका नंबर ऑफ जीरोज क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, और यहां पर लिखना होगा तो सेम इसी तरह लिख देंगे द नंबर ऑफ जीरोज इज 2 बिकॉज द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स हो जाएगा यहां पर। और यहां पर कितना हो जाएगा, इसके लिए ये 2 नंबर के लिए है ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2 पॉइंट्स हो जाएगा, है ना। नंबर ऑफ जीरोज इसके 2 हैं और ये 2 पॉइंट्स हो जाएगा। तो इस तरह से आप आई होप आप लिख पाओगे। तो ये था टोटल ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। आई होप आपको पसंद आया होगा ये वीडियो। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें विथ योर क्लास फ्रेंड्स। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड।